हमने एक केस किया, लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था, हमारे पास वो लड़की आई, लव मैरिज में थी और 10 साल का रिलेशनशिप था, छोटा मोटा रिलेशनशिप 10 नहीं था, साल का 10 साल का, स्कूल से साथ में थे रिलेशनशिप कोई में। क्वेश्चन ही नहीं। हाँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं। लड़की आई हमारे पास, ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है लड़का, लेकिन क्या है कि मुझे उसके ऊपर शक होता है। वो क्या करता है कि सुबह शाम जो है ना, 2-2 घंटे के लिए पूजा करने चले जाता है, जी मैं पूजा करने जा रहा हूँ, और फोन वोन अपने सारे बंद कर देता है। कहते हैं लेकिन लड़का बड़ा अच्छा है, कहते हैं कि मेरे को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी उसने मर्सिडीज कार खरीदी है, उसके पास बड़ा पैसा है, मेरे को, मैं सोना मांगती हूँ, सोने का सेट मांगती हूँ, सोने का सेट दिला देगा, जी। मेरे को एक्सपेंसिव मोबाइल मांगती हूँ, एक्सपेंसिव मोबाइल दिला देगा, और मुझसे कहता है यू डिजर्व द बेस्ट। खुद के पास कोई चीज़ होगी ना, वो मेरे को दे देगा 1 सेकंड में, अगर मैंने बोल दिया मुझे अच्छी लग रही है तो। इतना अच्छा लड़का है। ठीक है, लेकिन उन 2 घंटों में लेकिन क्या है कि रोज सुबह शाम पूजा के लिए गायब हो जाता है। उसका बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आता, और ये भी नहीं समझ में आता कि पैसा कहाँ से आ रहा है इसका इतना। हाँ। मर्सिडीज कार खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया। फिर हमने उस लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। जी। मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ कैन समवन बी सो ब्लाइंड इन लव, हम्म। कोई प्यार में अंधा कैसे हो सकता है। अब हमने क्या किया कि उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो हमने देखा कि वो क्या करता था। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट था। उसने एक जो है ना, वो लोन्स लोगों को, जो सिक यूनिट्स होती है ना कॉर्पोरेट्स में, जो कि जिनको लोन नहीं मिलता, जिनके टर्नओवर्स अच्छे नहीं है, उनको लोन दिलाने का वादा करता था कि मैं आपको 100 करोड़ का लोन दिला दूंगा, मैं आपको 50 करोड़ का लोन दिला दूंगा। ऐसे वादा करके उनसे प्रोसेसिंग फी के नाम पे 25 लाख रुपए ले लिए, 50 लाख रुपए ले लिए, ऐसे करता था। और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि हम आपकी एप्लीकेशन अलग अलग बैंकों में लगाएंगे, और अगर आपको लोन सैंक्शन नहीं भी हो तो प्रोसेसिंग भी नॉन रिफंडेबल है। तो एक तरीके लीगल वे ऑफ स्कैमिंग पीपल। बिल्कुल। लोन किसी का सैंक्शन होता नहीं था, लोग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले से साइन होता था, तो लोग उसके ऊपर वो नहीं कर पाते थे। जी। ठीक है, लेकिन मॉडल तो स्कैम का ही है, एक ना एक दिन तो खुले गई। तो हमने जो है वो पता किया कि इसका मॉडल ये वाला है, ये लोगों को ऐसे जो है उनसे प्रोसेसिंग फी के नाम पे पैसे ऐंठता रहता है। जी। तो ये हमें पता चल गया। इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली? इंपॉर्टेंट बात ये पता चली कि जब हमने उसको फॉलो किया, तो ये देखा फॉलो करते हुए कि वो लड़का इज अ सेक्स मैनियक। वो सुबह शाम जो 2 घंटे की पूजा थी ना, वो ब्रोथल्स में होती थी उसकी। ठीक है, मतलब वो ब्रोथल्स में जाया करता था, प्रोस्टिट्यूट्स के को हायर करता था। ठीक है, उनके साथ जो है उसको, ही वाज अ पर्वर्ट। और वो, मतलब ऐसा था कि फ्लाईओवर के नीचे लड़की खड़ी हुई है, उसको वहां से पिक कर लिया 500-500 रुपए में, और ही यूज टू गो विद देम इन द कार एंड यूज टू स्पेंड टाइम। और हमने सारे वीडियोस उसके बना लिए, ब्रोथल्स में जाते हुए सारे वीडियोस बना लिए उसके। तो हमने क्लाइंट को सारी चीजें दिखा दी। वो एकदम एजिटेट हो गई, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको वो कर दूंगी। अच्छा, अब हो गई, मैं जो है इसको खत्म कर दूंगी इस रिलेशनशिप को, सारी चीजें हो गई। 1 साल बाद हमें एक मॉल में घूमते मिली, मांग में सिंदूर था उसके। हमने पूछा क्या हुआ, आपकी शादी हो गई? कहते कि हाँ। तो मैंने कहा किससे? तो कहते हैं कि मैंने उसी से कर ली शादी।